तो दोस्तों आजकल आप एथिस्ट वर्ड को बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे। एथिज्म, आस्तिकता, नास्तिकता, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा तर्क भी हो रहे हैं आजकल। लेकिन मेरे हिसाब से कोई डिबेट के टॉपिक्स है नहीं है। अगर डिबेट होनी चाहिए तो इन चीज़ों में होनी चाहिए कि हम लोग इतने पीछे कैसे रह गए, हमारा देश इतना पीछे कैसे रह गया, चाइना और रशिया जैसे देश इतना कैसे निकल गए, हमारे देश का युवा क्या कर रहा है। लेकिन फिर भी हम आस्तिकता और नास्तिकता ऐसी चीज़ों में फंसे हुए हैं, तो ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। और रही बात आस्तिकता और नास्तिकता की, तो मेरे हिसाब से तो कोई नास्तिक है ही नहीं। अब बहुत से लोग कहेंगे तो ये चीज़ कैसे कह रहा है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ मैं कि ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ। जो इंसान अपने कर्म में अडिग है, अपने कर्मों को अच्छे तरीके से कर रहा है, मेरे हिसाब से वो कभी नास्तिक हो ही नहीं सकता। हर प्राणी और हर नर नारी अपने अपने भाव से भगवान को देख रहे हैं। एक बच्चा अपनी माँ पे भगवान को देख लेता है। उसको तो ये चीज़ नहीं पता होती कि भगवान क्या है। उसकी माँ उसकी सारी व्यवस्था पूरी करती है, तो उसकी माँ ही उसके लिए भगवान हो जाती है। एक विद्यार्थी के लिए उसकी विद्या ही उसके लिए भगवान होती है, और एक ज्ञानी के लिए उसका ज्ञान ही उसके लिए भगवान है। और जो कर्म योगी है, जो लोग इंसान अपने डेली लाइफ में अपना कुछ ना कुछ कर्म कर रहे हैं, उनके लिए उनका कर्म ही उनके लिए भगवान है। क्योंकि अपने कर्म से उनकी दिनचर्या चल रही है, अपने परिवार को अपने कर्म से ही पाल रहे हैं, तो उनका कर्म ही उनके लिए भगवान है। रामचरितमानस में इस चीज की एक पंक्ति भी है, आप लोगों ने सुनी भी होगी। मैं आपको बताता हूँ। अपनी अपनी अंतर्दृष्टि से देख रहे प्रभु को नर नारी, भावना जैसी रही जिनके मन प्रभु मूरतिन तैसी निहारी। हर एक जीव जंतु, हर एक प्राणी अपने अपने भाव से भगवान को देख रहा है। भले कोई भगवान पे नहीं मान रहा, लेकिन अपने कर्म पे मान रहा है, अपनी विद्या पे मान रहा है, ज्ञान पे मान रहा है, अपने माता पिता पे मान रहा है, किसी न किसी चीज पे तो मान ही रहा है वो इंसान। कोई ना कोई इंसान किसी न किसी चीज पे डिपेंडेंट है ही दोस्तों। ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो किसी चीज पे भी डिपेंड नहीं है। हम लोग किसी न किसी चीज पे डिपेंड होते ही होते हैं। तो किसी न किसी चीज पे भगवान को देख ही रहे हैं, अपना भाव है हर किसी का देखने का। तो यहाँ पे कोई नास्तिक होता ही नहीं है। और मेरे हिसाब से अगर आप किसी चीज पे नहीं भी मानते हैं, नहीं भी मान रहे, तो आप एटलीस्ट नेचर को तो मानते ही हैं। जैसे कि साइंटिस्ट भी स्टडी करते तो नेचर की ही तो करते हैं। फिजिक्स का मतलब ही ये होता है, स्टडी ऑफ नेचर। तो जो नेचर है, नेचर पे तो आप लोग मान ही रहे हो ना। जल है, अग्नि है, वायु है, इन चीजों से तो हमारा भरण पोषण हो रहा है। इन्हीं चीजों से तो हम पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो जो अर्जुन होता है, आपको मैं एक चीज बताता हूँ। जब अर्जुन जब गीता में इस चीज को कहता है, जब भगवान कृष्ण का विराट रूप देखता है, तब अर्जुन कहता है, तमादिदेवम पुरुषा पुराणा तमश्च विश्वस्य परम निधानम एताति वेद्यम परम च धाम तमा विश्व अनंत रूपम वायुर अग्निर्वणा शशंका प्रजापति भी प्रतिभा नमस्ते नमो नमस्ते तुषार ऋतव्य पुनश्च भूयपि नमो नमस्ते। तो तब अर्जुन कहता है, ऐसे भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, जो मेरी हर रूप में आके व्यवस्था पूरी कर रहे हैं। वायु के रूप में, अग्नि के रूप में, वरुण और शंख के रूप में आके मेरी व्यवस्था पूरी कर रहे हैं। जल यानी जल, आकाश, अग्नि, वायु अन्न के रूप में आ रहे हैं, और इन चीजों से तो हम पल रहे हैं। इन चीजों से तो हमारा भरण पोषण हो रहा है दोस्तों इन दी एंड। तो हमारे धर्म में तो नेचर को ही भगवान बताया जा रहा है। हर एक वो चीज जिस पे हम डिपेंडेंट है, वही हमारे लिए भगवान बन जाती है। हम बस देखने की जरूरत है, हम किस भाव से भगवान को देख रहे हैं। हर किसी की अपनी अपनी दृष्टि है भगवान को देखने की। तो ये टॉपिक तो कभी होना ही नहीं चाहिए था कि हम आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, एथिज्म। ये कोई डिबेटेबल कंटेंट है ही नहीं दोस्तों, ये कोई टॉपिक ही नहीं बनते। तो टॉपिक अगर बनने चाहिए तो वो हमारे देश के बारे में बनने चाहिए, कि हम लोग ऐसा क्या करें जिनसे हम अपने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, हमारा देश आगे निकले। आस्तिकता और नास्तिकता तो एक दूसरे का, हर किसी का अपना अपना फेथ है, हर किसी का अपना अपना भाव है। कोई उस चीज पे माने ना माने, उस पर हम कभी रोक टोक नहीं कर सकते। लेकिन हम एक साथ मिलकर ये जरूर कर सकते हैं कि अपने देश को कैसे आगे बढ़ाएं। तो अगली बार ये टॉपिक्स हमारे ऐसे होने चाहिए जिससे हमारा कुछ फायदा हो, ना कि ऐसे। तो और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।